Importance of statistics. Statistics is widely used in modern times. Initially, it was employed by the government to collect information on public affairs. Statistics ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पॉइंट है जो अभी मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादा यूज़ हो रहा है. शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी. कौन से पर्पस के लिए? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड. बट ग्रेजुअली इट्स यूज वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड. फिर जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया उसका यूज़ हर एक फील्ड में होने लगा. वी शैल डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फॉलोइंग मेजर एरियाज. 4 एरियाज दिए हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग, इम्पोर्टेंस इन बिजनेस. सबसे फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट. द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वॉज इनिशियली यूज्ड बाय द एंशियंट रूलर इन असेसमेंट ऑफ देयर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. एंशियंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स यूज होता था मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की स्टडी करने के लिए, रिलेटिंग टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी. फिर जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता गया सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए भी उसका यूज फिर होने लगा. इन द प्रेजेंट सिनेरियो गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पस. अभी हम लोग प्रेजेंट में कहे तो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का यूज बहुत कर रही है अलग अलग पर्पस के लिए. The role of government has increased and requires much greater information in the form of a numerical figure. जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे ही गवर्नमेंट का रोल भी इंक्रीज होता गया क्योंकि गवर्नमेंट को अब न्यूमेरिकल फिगर की ज़रूर ज़्यादा पड़ने लगी. इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए. किस लिए? टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स. लोगों के वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए, इन एडिशन टू द एफिशिएंट रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन. उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से कंटिन्यू रखने के लिए और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ गवर्नमेंट को ज़्यादा होने लगा. पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, forecasting and demand analysis are extensively used in formulating economic policy. फिर जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी कि इकोनॉमिक पॉलिसी वो तैयार करे तो उसके लिए उसके पास होना चाहिए सब कलेक्शन ऑफ डेटा, तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस की मदद लेती थी, इंडेक्स नंबर की मदद लेती थी, फॉरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस की भी मदद लेती थी, जिससे वो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करती थी और डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती थी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, various political groups are also guided by statistical analysis regarding their popularity in the masses. हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स या पॉलिटिकल ग्रुप को भी अलग अलग मेथड से हेल्प करता है. सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट इन एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो स्टैटिस्टिक्स के बिना कुछ भी आगे सोच नहीं सकती. सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अगर अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना हो, उसको स्टडी करना हो, तो स्टैटिस्टिक्स सबसे अच्छा टूल कहलाएगा. एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इन ऑर्डर टू प्रूव वेरियस इकोनॉमिक थियरीज इन इट. अगर इकोनॉमिक थियरी से रिलेटेड कोई पॉइंट आता है और वो कॉम्प्लेक्स है, समझाना मुश्किल है, तो स्टैटिस्टिक्स की मदद ली जाती है. स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए अलग अलग गाइडलाइन स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है अलग अलग मेथड से. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फिगर. जो मेजॉरिटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एग्जाम्पल दिया है आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का टोटल आउटपुट कितना है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट हमारा देश का है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज एक्सेट्रा. ये सबको हम लोग फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन ईच केस द डेटा इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर. और हर एक केस में ये जो इसकी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी जो न्यूमेरिकल फिगर में होगी उसकी इफेक्ट अलग अलग फैक्टर से होती है. Further, it can be shown that the other condition prescribed for statistical data are also satisfy. और ऊपर से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि और भी जो कंडीशन होती है तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा सेटिस्फाई करता है.
Thus, we can say that the study of various economic problems is essentially the one of a statistical nature. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना वो एक स्टैटिस्टिक्स का एक नेचर है. सम ऑफ द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज. तो इकोनॉमिक्स में यूज कहाँ कहाँ पे होता है स्टैटिस्टिक्स का, कुछ पॉइंट्स दिए हैं. सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज. The famous law of demand and the concept of elasticity of demand have been developed by the inductive method of generalization, which is also based on statistical principle. Economics में हम लोग पढ़ेंगे law of demand, elasticity of demand, ये सब की जो मेथड डेवलप हुई उसमें जो प्रिंसिपल यूज होते हैं वो स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल यूज हुए हैं. सेकेंड, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड. स्टैटिस्टिकल डेटा और जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो प्ले अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एक्सेट्रा. सभी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम समझनी हो और उसको सॉल्व भी करना हो तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड होनी चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करता है. थर्ड, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. स्टडी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एक्सेट्रा रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल्स फर्म्स. अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करना हो कि भाई मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, मोनोपोली चल रही है, ओलिगोपोली चल रही है, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए डेटा जो हमें मिलता है स्टैटिस्टिक्स की मदद से. तो स्टैटिस्टिक्स सभी डेटा कलेक्ट करता है, उसको कंपेयर करता है मार्केट प्राइस से, कॉस्ट से और प्रॉफिट से. फोर्थ, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन. स्टैटिस्टिकल मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एस्टिमेट मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स. अगर अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स है और उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ एस्टिमेट करना है तो स्टैटिस्टिकल मेथड मदद करता है. एग्जाम्पल दिया है, डेटा ऑन प्राइस एंड करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कॉमोडिटी. प्राइस और डिमांड के बारे में स्टडी करना हो can be used to estimate mathematical form of demand relationship between two variables. तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होगी जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक की अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमें कंपैरिजन करने में मदद मिलेगी प्राइस और डिमांड से रिलेटेड जो दो वेरिएबल दिए हैं उससे. तो अगर हमें डिमांड और प्राइस के बारे में स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड होनी चाहिए. अलग अलग फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग डिमांड और प्राइस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है वो हम लोग स्टडी कर सके, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आता है वो हम लोग स्टडी कर सके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सके. फिफ्थ, यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट. ट्रेंड सीरीज एनालिसिस इज यूज टू स्टडी बिहेवियर ऑफ प्राइस. प्राइस के बारे में स्टडी करना हो तो ट्रेंड सीरीज एनालिसिस आती है. ट्रेंड सीरीज एनालिसिस में मंथली होता है, वीकली होता है, ईयरली होता है. हम लोग अलग अलग प्राइस के बिहेवियर के बारे में समझते हैं. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज. प्रोडक्शन के बारे में भी समझा जाता है, उसका कंजम्पशन के बारे में भी समझा जाता है. मनी इन सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में मनी के बारे में स्टडी करना हो तो भी हमें स्टैटिस्टिकल मेथड की ज़रूरत पड़ती है. एंड बैंक डिपॉजिट एंड क्लियरिंग्स. बैंक में डिपॉजिट टोटल कितना है, क्लियरिंग टोटल कितना है, उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए. वो डेटा कलेक्शन करने का काम, स्टडी करने का काम स्टैटिस्टिक्स करता है. और सिक्स्थ, प्राइस एनालिसिस. स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ प्राइस हेल्प्स इन स्टडिंग द थियरी ऑफ प्राइजेस. हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स की मदद से जो सर्वे आता है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया उससे मदद मिलती है कि प्राइस के बारे में अलग अलग स्टडी करें, थियरिटिकल हो या प्रैक्टिकल हो दोनों. प्राइसिंग पॉलिसी, उस पर से फिर हम लोग प्राइस की पॉलिसी तैयार करें. एंड प्राइस ट्रेंड, जो अलग अलग ईयर में प्राइस दी होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइस ट्रेंड, तो उसके बारे में भी स्टडी करें. एज वेल एज देयर रिलेशनशिप टू द जनरल प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. और प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है, दैट इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, ये सबके बारे में स्टडी करना हो तो स्टैटिस्टिकल मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती है. थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग इज इनडिस्पेंसिबल फॉर अचीविंग फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ नेशंस रिसोर्सेज. अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, नेशंस रिसोर्सेज, तो उसकी मदद से हमारा ग्रोथ रेट फास्ट हो सकता है. तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं जिससे हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस्ट यूज हो, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़े. एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हर एक इकोनॉमिक प्लानिंग के स्टेज पे देयर इज अ नीड फॉर फिगर एंड स्टैटिस्टिकल मेथड. तो वहाँ पे हमारे पास डेटा, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा और अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी.
यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, स्टैटिस्टिक्स की नई नई टेक्निक की मदद से इट इज़ पॉसिबल टू एसेस द अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो हमारे देश में टोटल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से हमें पता चल सकता है। एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट, जिसकी वजह से फिर हमें ये भी पता चलेगा कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उसकी मदद से हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, सस्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा regarding an economy may reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation which may require immediate attention। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा अटेंशन करना पड़ता है। इकोनॉमी जब प्लानिंग करते हैं हम लोग तो हमें अटेंशन देना पड़ता है, जैसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। So it is rather impossible to think of a situation where economic planning can be done without the use of statistical technique। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बिना एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाए स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बिना। फोर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज नेसेसरी टू नो its feasibility. It involves detailed information about location, size of output, availability of input, taxes, size of market share, turnover, etc. Statistics provides guideline which may prove to be helpful in making key decision। जब हम लोग हमारा बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमें कंपलसरी ध्यान में लेना पड़ता है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि लोकेशन, साइज ऑफ आउटपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, टैक्सेस, साइज ऑफ मार्केट शेयर, टर्नओवर एक्सेट्रा। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है और इसका सॉल्यूशन भी स्टैटिस्टिक्स ही देता है, अलग अलग टेक्निक और अलग अलग मेथड से। सेकंड, फॉर एस्टैब्लिशिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस। जैसे हम लोग हमारा बिजनेस लॉन्च कर देते, देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये एस्टिमेट करेंगे अभी प्रेजेंट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, फ्यूचर में कितनी होगी। स्टैटिस्टिकल मेथड आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइन्स लीडिंग टू रिलायबल फॉरकास्टिंग। अगर हमें फॉरकास्टिंग करना है जिस पे हम लोग भरोसा कर सके, तो स्टैटिस्टिकल मेथड ही ऐसी है जिस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। उसकी मदद से हम लोग अलग अलग ट्रेंड लाइन फाइंड करेंगे, अलग अलग फॉरकास्टिंग करेंगे। थर्ड, फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग द बिजनेसमैन हैज टू प्लान इट्स प्रोडक्शन सो दैट ही इज एबल टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इनकर मिनिमम लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन। कभी कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्पफुल होती है, जिससे वो सभी एस्टिमेट लगा सकते हैं, सभी प्लान कर सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड कि भाई अभी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके सामने मैं सप्लाई कितना करूँगा, डिमांड के सामने सप्लाई हो पाएगा कि नहीं, बैलेंस हो पाएगा कि नहीं, जिसकी मदद से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस कम हो। केयरफुल प्रोडक्शन प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास अच्छी तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग होना चाहिए, वो प्लानिंग डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करता हुआ होना चाहिए, वो स्टैटिस्टिकल मेथड हमें मदद करता है। फोर्थ, फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय फर्म जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, अब उसमें क्वालिटी कितनी है, तो वो क्वालिटी जानने के लिए हम लोग एक अलग से चार्ट तैयार करते हैं। वो चार्ट में पूरा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिटेल दिया होता है, तो वो भी हमें मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। फिफ्थ, फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिफोर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च। हम लोग जब हमारा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च टीम मेक्स यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो मार्केट रिसर्च टीम होती है जो अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक की मदद से अलग अलग स्टडी करती है, लाइक पायलट सर्वे to analyze data on population, purchasing power, habits of the consumer, competitors, pricing, etc. ये सभी के बारे में रिसर्च की जाती है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। सच स्टडी रिवील्स द पॉसिबल मार्केट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट। तो ऐसी स्टडी से हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च तो हो जाएगा, क्या वो सेल होगा कि नहीं, पूरा सेल होगा कि नहीं, ज़्यादा सेल होगा कि नहीं, उसकी डिमांड कितनी होगी, उसका सप्लाई कितना होगा, तो वो सब हमें स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। अकाउंट राइटिंग एंड ऑडिटिंग। एवरी बिजनेस फर्म कीप्स अकाउंट ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम
एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। हर एक बिजनेस वाले हिसाब किताब रखते हैं इनकम और एक्सपेंस का। फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजन इन अ बिजनेस दिस अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी समराइज इन अ स्टैटिस्टिकल वे। अगर अलग अलग डिसीजन लेना हो, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, खर्चा ज़्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, तो ये सभी अकाउंट्स को हमें समराइज करना पड़ता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड से। दिस में कंसिस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ टिपिकल मेजर्स लाइक एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर। तो ऐसे टाइम पे कुछ कैलकुलेशन आएंगे जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते, जैसे कि एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्शन पर आवर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सभी स्टडी हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से हो सकती है। स्टैटिस्टिकल मेथड में ऑल्सो बी हेल्पफुल इन जनरलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑफ सच वेरिएबल। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उससे रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप हमें जनरलाइज करनी है, तो वो भी स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्पफुल बनता है।